तो हमारी बात भाई देखें ये हो रही है कि जब हम क्या करें अपने फॉर्म को सबमिट कर देना भाई। सबमिट होने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक पेज होगा किस नाम से, अपडेट 8.php नाम से, ठीक है। यानी कि जब हम क्या कर लें अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, सबमिट होने के बाद मैं कहाँ पर चले जाऊँ, इस वाले पेज के ऊपर चले जाऊँ जहाँ पर क्या होगी, हमारी कोई ना कोई लॉजिक लगी हुई होगी, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से इस वाले कोड को कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद इस नाम से क्या कर लोगे, कोई ना कोई पेज बना दोगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके अपना वो वाला पेज क्रिएट कर लूंगा, ठीक है, अपडेट कैटेगरी डॉट पीएचपी के नाम से, ठीक है। अब जो भी लॉजिक होगी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे उस लॉजिक को। लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि जब आप अपने बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, किसी भी बटन पे क्या करो आप क्लिक करो, तो भाई आपके पास उसी बंदे का उसी कैटेगरी का डेटा यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आना चाहिए था, लेकिन वो डेटा हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को डेटाबेस के अंदर से पहले ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। तो ये काम भी हमने क्या करा हुआ है, पहले ही करके रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पर करा हुआ है हम लोगों ने, जब यूजर को हमने क्या करा था, अपडेट करवाया था। तो भाई जो यूजर का अपडेट वाला पेज है, कहाँ पर दिख रहा है, किसी को दिख रहा है एडिट यूजर के कहाँ गया, यूजर अपडेट, जी बिल्कुल, ये तो हमारे पास लॉजिक है इसकी। कहाँ है भाई, कहाँ है, नाम लाइन नंबर बता दो भाई। तो बहुत सारी फाइल हो जाए भाई, एड यूजर लिखा हुआ है हमारे पास, कैटेगरी डिलीट लिखी हुई है, कैटेगरी एड लिखी हुई है, फेच कैटेगरी, जी जी। नहीं नहीं, ये तो हमारी लॉजिक है ना, इसका फॉर्म ढूंढ रहा हूँ मैं, फॉर्म कहाँ है इसका। अबे लड़को फॉर्म बता दो ढूंढ के। भाई यूजर को हमने अपडेट करा था, अपडेट जहां करा था वो वाला मुझे फॉर्म ढूंढ के दे दो जल्दी से। कैटेगरी डिलीट, कैटेगरी एडिट डिलीट, फेच कैटेगरी, फेच यूजर, फूड साइड बार, यूजर डिलीट, यूजर एडिट, ये रहा। ये काम चाहिए था मेरे को, ठीक है। काम क्या चाहिए भाई, देखो मेरे को ना ये वाली चीजें चाहिए, ठीक है। सबसे पहले काम ही करो, यहाँ से आके जो है ना, मुझे करना क्या है, बस ये चीज निकालनी है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ ये चीज क्या करी, यहाँ से आके मैंने कॉपी करी, और कॉपी करने के बाद हमने क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा अपने पेज के अंदर, और इसको हमें क्या करना होगा, बताएं क्या करना होगा भाई। पेस्ट करना होगा, कहाँ पे पेस्ट करना होगा, इसकी जगह पर जहां पर हम लोगों ने पुराना वाला काम रखा हुआ है, इसको क्या कर दो, खत्म कर दो, और उसकी जगह पे क्या कर लोगे, अपना नया काम पेस्ट कर लोगे, ठीक है। अब भाई देखो, मुझे क्या चाहिए था, मेरा कनेक्शन चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए थी, मेरी साइड बार चाहिए थी, ठीक है। यूआरएल के अंदर से मुझे रिसीव क्या करना है, कैटेगरी की आईडी यानी कि सीआईडी, ठीक है। और मैं इसको क्या करूंगा भाई, आप क्या करो, ढूंढो, कहां पर ढूंढो उसको, हमारे कैटेगरी वाले टेबल में क्या करो, ढूंढो। और ढूंढना क्या है आप लोगों ने, वहां से अपनी कैटेगरी की आईडी को ढूंढना है, और जो भी आपके पास आईडी आएगी वो कहां पर आएगी, आपके पास इस वाले वेरिएबल में आ जाएगी। और उस वेरिएबल को आप क्या कर लोगे, फेच स्टॉक करवाने के बाद अपने कैटेगरी वाले टेबल में फेच कर लोगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब बस आपने करना ये कि भाई हमारे पास वो जो इनपुट्स बने हुए हैं ना भाई, आपने क्या करना है, वहां पर आना है, और वैल्यूज आपने क्या करनी है, यहाँ पर आकर पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या कर दो, इको कर दो। इको क्या कर दो, हमारे पास जो भी डॉलर केट नाम का वेरिएबल है, उस केट नाम के वेरिएबल के अंदर से क्या मिलेगा आपको, एक नेम मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, एक नेम मिलेगा। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट में पास करिएगा उसको, बल्कि छोड़ दें, देखते हैं इसको क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं उसको। लिखा हुआ गया हमारे पास कैटेगरी का नाम, बिल्कुल लिखा हुआ गया। अब बस करना क्या है भाई, जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से आके कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर हमने इसको, और जो हमारा टेक्स्ट एरिया ना भाई, टेक्स्ट एरिया के अंदर आना है आपने, और यहां पर लाके आप क्या कर लेना, उस वाले कोड को पेस्ट कर लेगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया की कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके अंदर ही क्या होता है, हमारे पास डेटा लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, DESCRIPTION, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखी हुई आनी चाहिए, ठीक है। एक दफा हम क्या करते हैं, बैक पे आते हैं, पेज को हमने क्या करा, रिफ्रेश करा। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ रहा है समर सीजन, हमने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा, और वही डेटा हमारे पास क्या हो गया, हमारे इनपुट्स में बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। अब बस आपने करना क्या है, बटन के ऊपर क्लिक करना है, और ये डेटा क्या हो जाना चाहिए, हमारे पास अपडेट हो जाना चाहिए। तो भाई वो काम भी हमने क्या करा हुआ है, बनाकर रखा हुआ है। करना क्या है आप लोगों ने, करना कुछ नहीं है, जब फॉर्म पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो एक्शन परफॉर्म होगा वो कौन से वाले पेज पे भेजा हुआ है आपने उसको, अपडेट कैटेगरी वाले पेज पे। यानी कि भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, जब डेटा अपडेट होगा तो वो इस वाले पेज पे मुझे क्या करेगा, लाकर दे देगा, ठीक है। अब करना क्या है, इस पेज में मुझे क्या करनी है, लॉजिक लगाना। तो भाई लॉजिक बनी हुई है, यूजर को अपडेट नहीं करा था आप लोगों ने, यहाँ पर आ जाओ, कॉपी करो इसको, और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लाकर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे। मुझे क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है भाई, हमारे पास बटन का नाम क्या रखा हुआ है, बटन का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, कैट रखा हुआ है, यानी कि कैटेगरी बटन का नाम है हमारे पास।
अगर क्या हो जाए हमारे बटन पे क्लिक हो जाए, तो आपने क्या करना है, वहां से आईडी को लेके जाना, ठीक है, मुझे आईडी मिल जाएगी। मुझे क्या मिल जाएगा, इनपुट का नाम मिल जाएगा, ठीक है भाई, मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे क्या मिलेगा, DESC मिलेगी। बाकी ये जो दो एक्स्ट्रा आप लोग वेरिएबल बना के रखो है, इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। यहाँ पर भी हम क्या बोल देंगे, DSC। अब नाम मुझे मिल जाएगा, ठीक है, मेरे को क्या मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। आईडी नहीं मिलेगी मेरे को, ठीक है। आईडी क्यों नहीं मिलेगी, कि आप ये बताओ कि आपने आईडी को भेजा हुआ है, नहीं। तो करना क्या होगा, एक इनपुट और बनेगा मेरे पास, उसकी टाइप क्या हो जाएगी हमारे पास, हिडन हो जाएगी, ठीक है, ताकि भाई हमारे पास वो आ जाए लेकिन शो ना, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारी वैल्यू। और वैल्यू में भाई देखो हमारे पास वही वाली बात, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, आपका PHP का कोड आ जाएगा। और यहाँ पर लगा आप क्या बोल दोगे, इको। इको करना है किसको, हमारे को $8 के अंदर से क्या मिल जाएगी मेरे को, मेरी आईडी मिल जाएगी, ठीक है। आप क्या कर दो, उसी को यहाँ पर क्या कर दो, पोस्ट कर दो, ठीक है। अब क्या है आपके पास करना, हाँ अच्छा भाई, नेम भी पास करना जरूरी है, बहुत ज्यादा चाहिए। नेम इसको हम क्या पास कर देंगे, आईडी का, ठीक है। आपने क्या बोल दिया भाई, आप क्या करो, आईडी को रिसीव करो, ठीक है, आईडी को हमने नाम दे दिया। आप अपने इनपुट के पास आए, इनपुट को आपने नेम दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, DESC दिया हुआ है, ठीक है। और इसी को हमने क्या करा हुआ है यहाँ पर, अगर रिसीव करा हुआ है, ठीक है। अब बस आपने करना है क्या भाई, आप क्या कर दो, सेट कर दो हमारे नेम को, जो नेम हमने रिसीव करा है, सेट कर दो हमारे DESCRIPTI डिस्क्रिप्शन वाले। अच्छा इसको कंप्लीट मत लिखें, क्या नाम है वेरिएबल का हमारा, DESC नाम है, ठीक है। कॉलम का नाम चेंज होगा हमारा, DESCRIPTI, और ठीक है, डिस्क्रिप्शन। बाकी ये पासवर्ड चाहिए, नहीं चाहिए, रोल चाहिए, नहीं चाहिए, खत्म कर दो, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास क्या हो गई, हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई, क्या कर दो, अपडेट कर दो हमारे किसको, अबे कैटेगरी को अपडेट करना है भाई, कैटेगरी को क्या करो, अपडेट कर दो। करना क्या है, सेट करना है उसका नाम, सेट करना है उसकी डिस्क्रिप्शन, जहां पर भी आपको क्या मिले, आईडी इक्वल मिल जाए हमारी वाली आईडी के। अगर ऐसा काम हो जाए, तो भाई मुझे कहां पर जाना होगा, फेच योर यूजर नहीं है, फेच कैटेगरी डॉट पेज वाले पेज को हम क्या हो जाए, डायरेक्टली चले जाएं, ठीक है। एक दफा बैक पे आ, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर चिल्ड्रन को चाइल्ड कर देते हैं, ठीक है। बाकी चाइल्ड लिखा उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं, ठीक है ना। क्लिक करा हमने उसके ऊपर, क्या हो गया हमारे पास, डेटा अपडेट भी हो गया, ठीक है। अगर आपने क्या करो, दोबारा से इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, Summer 24 को हम कर लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन भी चेंज करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, फ्लेट सेल। क्लिक करा हम लोगों ने उसके ऊपर, देखो भाई हमारे पास नाम भी चेंज हो रहा है, हमारे पास हमारी डिस्क्रिप्शन भी क्या हो रही है, प्रॉपर तरीके से चेंज हो रही है, यानी कि काम हमारे पास हो गया। अब काम शुरू होता है मेन काम, यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स अंदर हमारे पास क्या होने वाली है, पिक्चर अपलोड होने वाली है, थोड़ा सा लेंदी काम है, ठीक है, लेकिन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है ना। अब सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर कोई पेज चाहिए ना मेरे को, तो क्या मेरे पास प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए कोई पेज बना हुआ है, नहीं बना हुआ, पेज बना लो भाई पहले तो करना क्या है भाई, सबसे पहले उसी वही वाली बात के एडमिन की फाइल में आओ, क्या कर लूंगा, एक फाइल बना दूंगा किस नाम से, PRODU प्रोडक्ट insert.php, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट इंसर्ट के ऊपर हमें क्या करना है, बटन के क्लिक के ऊपर यहां पर मुझे आना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आप क्या करो, अगेन साइड बार में आ जाओ, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, एड कैटेगरी लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। क्या करो, नीचे आ जाओ। आप लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजें चेंज करी थी, एड कैटेगरी लिखा हुआ था ना भाई, इसी के नीचे आ जाओ। और यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर दफा चेंज, वर्चुअल रियलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कर दोगे, एड प्रोडक्ट इंसर्ट प्रोडक्ट कुछ भी लिख दो यहाँ पर आकर, ठीक है, एड प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है। और इसकी जो हाइपर रेफरेंस है उसको भी आपने क्या करना पड़ेगा, लाजमी बात है, चेंज करना ही पड़ेगा, वरना उसके बगैर तो काम ही नहीं होने वाला हमारा। तो क्या करूं भाई, क्या नाम रखा हुआ है हम लोगों ने, इंसर्ट प्रोडक्ट.php, ठीक है जी। पहले प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं, PRO। भाई कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात तो एक ही है ना, ठीक है भाई। प्रोडक्ट इंसर्ट डॉट PHP वाला पेज क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन हो जाना चाहिए। कब ओपन हो जाना चाहिए, जब मैं क्या करूं, अपने बटन के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है। कौन से वाले बटन के ऊपर, ये एड प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्या करा, क्लिक करा, हमारे पास क्या हो गया, हमारा पेज ओपन हो गया। अब वही वाली बात, फॉर्म चाहिए होगा हमारे को, फॉर्म चाहिए होगा हमारे को, तो भाई क्या करें, बनाए, कॉपी पेस्ट का भाई, ये बना हुआ है ना आपके पास, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक है। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें खत्म कर दो, उड़ा दो, ठीक है ना, खुद ही परेशान हो गए बाद में, उड़ा दिया करो उसको, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एड कैटेगरी चाहिए,
एट प्रोडक्ट लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। एक दफा इसको क्या करो, रिफ्रेश करो। हुई हुई। चलिए कोई मसला नहीं। क्या था हमारे पास, PRODUCT प्रोडक्ट इंसर्ट डॉट PHP, ठीक है। अच्छा, मुझे चेंजेस कहाँ करनी थी भाई, हमारे को हमारे प्रोडक्ट इंसर्ट वाले पेज के अंदर करनी थी, ठीक है। कंट्रोल V से हमने क्या कर दिया, उस वाले कोड को अगेन यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सही करा, एक गलत कोड कॉपी कर लिया मैंने। कोड कौन सा वाला था भाई हमारे पास, कैटेगरी को ऐड करने वाला प्रोडक्ट पेज था हमारे पास। कहाँ गया वो पेज, जी हाँ, ठीक है भाई। ये वाला कोड क्या करना है, मेरे को चाहिए कंट्रोल C से कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर लाकर पेस्ट कर लेंगे। बस यहां से आके हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैटेगरी की जगह पर क्या लिखवा दूंगा मैं, PRODUCT प्रोडक्ट। सबमिट पे भाई हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, PRODUCT, ठीक है, प्रोडक्ट। एक दफा क्या करो, अपने पेज पे आओ, इसको रिफ्रेश करो। आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका पेज आ रहा है, ठीक है। अब लाजमी बात है भाई, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चाहिए होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगी, प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए होगी, प्रोडक्ट की हमारे पास कैटेगरी चाहिए होगी, प्रोडक्ट की हमारे पास इमेजेस चाहिए होंगी, मतलब काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी है, अब लेकर आनी है, ठीक है। तो अब वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर लेकर कैसे आओगे। सबसे पहली बात कि आप क्या करो, अपने इनपुट्स को पहले डिक्लेयर कर दो कि कौन कौन से इनपुट आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इनपुट क्या है मेरे पास, एट प्रोडक्ट नेम। ये इनपुट क्या है मेरा, बिल्कुल सही है। इस इनपुट के नीचे मुझे क्या करना होगा, एक इनपुट और चाहिए। उसका नाम क्या होगा इनपुट का हमारे पास, एट प्राइस, ठीक है। मुझे क्या चाहिए होगा, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए होगा, और इस इनपुट का हम नाम क्या रखवा देंगे, प्राइस ही रखवा देंगे, ठीक है। एक दफा क्या करो, चेक करो हमारे पास हमारी क्या आ रही है, प्राइस आ रही है, ठीक है। और प्राइस को जो टाइप होगी हम क्या कर लेंगे, इसका नंबर भी करना पड़ेगा, ठीक है, वरना भाई हमारे पास वो टेक्स्ट फॉर्म में चला जाएगा प्राइस हमारी, ठीक है। इसको रिफ्रेश करो, प्राइस क्या बन गई हमारी, नंबर फॉर्म में आ गई है, ठीक है। प्राइस के बाद स्टॉक, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, स्टॉक कितना है मेरे पास, मतलब ये जो प्रोडक्ट ऐड हो रहा है, इसके हमारे पास बैकअप कितना रखा हुआ है, 100 का रखा हुआ है। जो जो परचेस होता जाएगा वो हमारे पास कट होता जाएगा, ठीक है। ये भी काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, और इसका हम क्या कर लेंगे, एक और नाम रखवा लेंगे, किस नाम से, एट स्टॉक, या फिर एट क्वांटिटी, आप यहाँ पर कुछ भी रखवा सकते हो, ठीक है ना। मैं इसका फिलहाल स्टॉक रख रहा हूँ, आप यहाँ पर क्वांटिटी रखना चाहो क्वांटिटी रख लो, एट स्टॉक, ठीक है। स्टॉक भी हमारे पास आ गया, इसको एक दफा रिफ्रेश करो, ठीक है। ये काम भी हो गया हमारा। स्टॉक के अलावा कैटेगरी, बिल्कुल भाई, कैटेगरी तो सबसे मेन चीज है, क्योंकि आपने क्या करा हुआ था, कैटेगरी को अलग से रखा हुआ है। अब कैटेगरी का मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर वो सारी की सारी कैटेगरी चाहिए जो कि मेरे पास मौजूद है। तो मुझे करना क्या होगा कि यहाँ पर आप आ जाओ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक ऑप्शन क्रिएट करेंगे, यानी कि भाई क्या आएगा हमारे पास, हमारा सिलेक्ट आने वाला है, ठीक है। सिलेक्ट का हमारे पास नाम क्या देगा, केट आईडी। क्या आएगा हमारे पास, केट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या कर दो, क्लास पास कर दो, कौन सी वाली, फॉर्म सेलेक्ट वाली क्लास होती है हमारी, ठीक है। FORM फॉर्म माइनस सेलेक्ट, ठीक है। और इस सेलेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हमारा एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। और उस ऑप्शन के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, बल्कि सिर्फ हमारे पास क्या लिखा होगा, सिंपल सा एक डेटा लिखा हुआ होगा, ठीक है। डेटा क्या लिखा होगा हमारे पास, सिलेक्ट एनी कैटेगरी, ठीक है। और एक दफा इसको क्या करो, रिफ्रेश कर दो। हमारे पास क्या आ गया, हमारा सिलेक्ट एनी कैटेगरी आ गई। लेकिन इसके अंदर जितनी भी कैटेगरी आएंगी वो कहाँ से आने वाली हैं, डेटाबेस से आने वाली हैं, जो कि हमने अभी अभी क्या करी है, इंसर्ट करी हुई, और जितनी होंगी ना उतनी आनी चाहिए। तो क्या करें, हाँ मार्जिन टॉप लगाना पड़ेगा, लगा दो उसको। यहाँ पर भाई आप आ जाए, ठीक है। फॉर्म सेलेक्ट के बाद क्या कर दोगे, MT4 कर दो इसको, ठीक है, ताकि आपके पास क्या हो जाए, थोड़ा सा टॉप से स्पेस आ जाए। अब करना क्या है भाई, देखो इसके अंदर जो ना, मेरे को डेटाबेस के अंदर से कैटेगरी को मंगवाना है पहले तो, ठीक है। तो मंगवाने के लिए भाई देखो, वही वाली बात, आप क्या करोगे, टॉप पे जाओगे, आपने क्या करना है, डेटा को मंगवाना है, ठीक है। तो भाई डेटा को मंगवाने के लिए आप क्या करो, अपना ये जो इस सेट वाला फंक्शन है ना भाई, इससे तो फिलहाल के लिए बाहर आ जाओ, इसका काम बाद में करेंगे। इससे आप क्या करो, पहले बाहर आ जाओ, ठीक है। बाहर आने के बाद अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, क्यूरी मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर क्या मंगवा दो हमारे पास, हमारी CATE, बल्कि कैटेगरी मंगवा दो, बस सिंपल सा नाम रख दो, क्या रख दो इसका, केट नाम रख दो, ठीक है। अब इक्वल कर दो, आप किससे इक्वल करवा दोगे, माई SQLI अंडरस्कोर क्यूरी, ठीक है। अब क्यूरी क्या है भाई हमारे पास, हमारा सबसे पहले हमारा डॉलर
कनेक्शन नाम का वेरिएबल कहाँ से आएगा? इंक्लूड करके रखा हुआ है हमने, टेंशन की जरूरत नहीं, ठीक है। हमने क्या करा था, कॉपी करा था वैसे भी उसको, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है हमारे पास, हमारी क्यूरी चाहिए होगी, ठीक है। क्यूरी क्या होती है हमारी? सब कुछ मंगवाना है ना भाई मैंने। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी है सबको लेकर आ दो, एक भी मत छोड़ना, ठीक है। और लाकर कहां पर दे दो मेरे को, इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। ये वाला वेरिएबल आपके पास आ गया ना भाई, तो आप एक काम नहीं करो, नीचे आ जाओ, और ये जो ऑप्शन है ना भाई, ऑप्शन के बाद क्या कर दोगे, आप अपना लूप चला दो, ठीक है। पीएचपी का आपने क्या करना है, कोड ओपन करना है, ठीक है। और इसी कोड के अंदर आप क्या कर दोगे, अपना लूप चला दो। कौन सा वाला लूप चलाओगे? फॉर ईच वाला, ठीक है। जो भी आपके पास डेटा आ रहा है वो कौन से वाले वेरिएबल में आ रहा है, डॉलर केट वाले में। ये क्या कर देगा, असाइन कर देगा हमारे किसी दूसरे वेरिएबल को, जिसका हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, डेटा। डेटा या फिर कुछ भी आप नाम रख दो, आपकी मर्जी है, लेकिन याद रखना जो नाम रख रहे हो वो आपको पता होना चाहिए क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अब हम क्या बोल देंगे भाई, आप एक काम ही करो, क्या क्या कर दोगे, इको कर दोगे पहले तो, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, इको। और इको मुझे करना क्या है, एक ऑप्शन, ठीक है। OPTION, ऑप्शन ओपन करा मैंने। और मैं क्या कर लूंगा, ऑप्शन को क्लोज भी कर लूंगा, ठीक है। बस यहाँ पर स्लेश लाजमी लगा दिएगा। अब इस ऑप्शन के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पर आपके क्या कहते हैं, करना क्या होगा, डॉलर डेटा के अंदर जाओ, और डेटा के अंदर से आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा भाई। क्या मिल जाएगा भाई, नेम मिलेगा ना मेरे को, ठीक है भाई। क्या मिल जाएगा मेरे को, मेरा नेम मिल जाएगा तमाम की तमाम कैटेगरीज का, ठीक है। पेज को आपने रिफ्रेश करा, इसको एक्सपेंड करो, तमाम की तमाम कैटेगरीज के आपके पास क्या आ गए हैं यहाँ पर, नाम आ गए, ठीक है। ये वही कैटेगरी ने जो कि अभी अभी हमने फेच करी थी। अगर वहां से कोई अपडेट होती है, कुछ भी होता है, यहाँ पर भी अपना आप क्या होगा, वो चेंज होगा हमारा, ठीक है। अब सारी की सारी बात ये कि भाई देखो, डेटाबेस के अंदर जो चीज जाएगी, कैटेगरी का नाम थोड़ी जाएगा, क्या जाएगा, वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, भेजनी पड़ेगी ना भाई। वैल्यू में क्या जाएगा हमारे पास डेटा, कोई बताएगा मेरे को? डॉलर डेटा के अंदर से क्या लेके जाना है मेरे को, डेटाबेस के अंदर आईडी। प्राइमरी की और फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट आ गया। प्राइमरी की और फॉरेन की बात जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी कि मल्टीपल टेबल्स आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, अब वो वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। यानी कि भाई कैटेगरी अलग है, कैटेगरी का नाम नहीं भेजूंगा मैं अपने टेबल में, क्या भरूंगा, उसका आईडी को भेज दो, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, बार बार डुप्लीकेशन के वो डेटा बच जाए, ठीक है ना। अब एक दफा क्या कर लो भाई, चेक कर लिया करो, राइट क्लिक करा करो, इंस्पेक्ट करा करो, ठीक है। और एक दफा आप क्या करो, पेज को रिफ्रेश करो, ठीक है। आप रिफ्रेश करने के बाद ये जो आपको एरो दिख रहा है ना भाई, आप क्या करो, अपने एरो पे क्लिक करो, और डायरेक्टली कहां पे लेके जाओगे इसको, अपने कैटेगरी के पास लेके जाओगे, ठीक है। कैटेगरी का हमारे पास क्या आ चुका है, टैग आ चुका है। इसको आप क्या करोगे, ओपन करोगे ना भाई, तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अंदर देखिए भाई, आपको उसकी वैल्यू में क्या लिखा हुआ मिल रहा है, 1 लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। नीचे आ जाओ, 2 लिखा हुआ मिल रहा है, 3 लिखा हुआ मिल रहा है, 8 लिखा हुआ मिल रहा है। ये क्या है, हमारी कैटेगरी की आईडीज है, जो कि मुझे क्या करनी है, डेटाबेस के अंदर भेजनी है। चलो इतना काम हो गया हमारा। एक आखिरी चीज रह गई है हमारी, पिक्चर। पिक्चर भी लेके जानी है मेरे को, ठीक है ना। तो नीचे आ जाओ, आपका जो सिलेक्ट यहाँ पर ओपन हुआ है, सिलेक्ट आप क्या कर लोगे, यहाँ से आके नीचे लेकर आ दोगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, हमारा एक इनपुट आने वाला है। इनपुट की टाइप क्या होगी हमारे पास, फाइल। और इसको हम नाम क्या दे देंगे, पिक नाम दे देंगे, ठीक है। इसको क्या कर दो, एक क्लास पास कर दो, कौन सी वाली, फॉर्म माइनस कंट्रोल वाली, ठीक है। MT4 कर दो इसको, ठीक है। एक दफा चेक करो, हमारे पास हमारी क्या बन जाएगी, इनपुट टाइप फाइल भी आ जाएगी। चले इतना काम हो गया। अब क्या काम बताएं, अब क्या, क्या बनेगा, फॉर्म तो बन गया ना भाई, इसको हमें लेके जाना है अपनी किसी ना किसी लॉजिक के अंदर, और वो लॉजिक क्या करेगी, हमारे को डेटाबेस के अंदर डेटा भेज देगी। अब एक बात ये है कि भाई देखो, आपके पास यहाँ पर जो है ना, आपकी दफा क्या हो रही है, इमेज अपलोड हो रही है। अब जब भी इमेज का काम आता है ना भाई, तो डेटाबेस के अंदर क्या जाता है, इमेज तो नहीं जाएगी डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में क्या जाएगा, इमेज का पाथ जाएगा। अब जब इमेज का पाथ जाएगा, जब उसको हम फेच करवाएंगे, तो लिखा हुआ क्या आ रहा होगा, pic1.jpg। पिक्चर कहाँ गई, अब मसला आएगा ये वाला। तो वही देखो, डेटाबेस के अंदर हम जो है ना, अपनी इमेज का सिर्फ नाम भेजते हैं, जबकि इमेज कहाँ पर होती है, मेरे ही कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं सेव करवाते हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, करना कुछ ये नहीं है भाई, आप क्या कर दो, सिंपल सा जो है ना, यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है, अपने फोल्डर्स को क्रिएट करके रखा हुआ है। एक एडमिन है, एक ऑथ है, एक कौन सा है, यूजर। एक फोल्डर और बनेगा हमारा, किस नाम से, ऑल इमेजेस नाम,
यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट की हमारे पास क्या होंगी, इमेज अपलोड होंगी ना भाई, डेटाबेस में क्या जाएगा, हमारा पाथ जाएगा। और यहां पर क्या जाएगा हमारे पास, हमारी इमेज का फिजिकल पाथ जाएगा। यानी कि भाई इमेज कहाँ पर होंगी, हमारी यहाँ पर मौजूद होंगी। और डेटाबेस में क्या होगा, हमारी इमेज का सिर्फ नाम होगा। जब हम क्या करेंगे, डेटाबेस से डेटा से इमेज मंगवाएंगे, इमेज का सिर्फ नाम आएगा। और इमेज में कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा। जितनी भी आपके पास ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं उसके अंदर यही काम हो रहा होता है। कोई अपने पास से मैं काम नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। अब करना क्या है कि भाई देखो, एक और बात कि अब जब भी आप क्या करते हो, इमेज को अपलोड करते हो ना, तो वही इमेज जो है ना आपके पास पोस्ट नहीं होती। इमेज क्या नहीं होती आपके पास, पोस्ट नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई इनपुट तो क्या हो जाता है, हमारे पास पोस्ट हो जाता है, लेकिन इमेज हमारे पास पोस्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई हमारे को यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। ठीक है, HTML का हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब वो एट्रीब्यूट है क्या, आप यहाँ पे लिख दोगे ENC टाइप। क्या लिख दोगे, ENC टाइप, यानी कि इंक्रिप्शन टाइप। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मल्टी पार्ट स्लेश फॉर्म डेटा। ये आपने क्या करना पड़ेगा, लाजमी तौर पे पास करना पड़ेगा अगर आप इमेज अपलोड कर रहे हो तो। अगर आपने ये नहीं लगा भाई, ये हमारी इमेज की जो ना फाइल को लेके जाता है। इसको मैं आपको हटा के भी दिखाऊंगा, लगा के भी दिखाऊंगा भाई, अगर ये ना लगाऊं तो क्या हो रहा है, और अगर लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है। लेकिन बस ये याद रख लें, जब भी कोई PDF अपलोड करना हो, इमेज अपलोड करनी हो, कुछ भी अपलोड करना हो ना, आपने क्या लगाना पड़ेगा, आप लोगों ने इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लेश फॉर्म डेटा। ठीक है, अब ये लगा दिया आपने, ठीक है भाई लगा दिया। अब जो है ना भाई, मुझे एक्शन परफॉर्म कहां से करना है, एट, पेज का नाम क्या है हमारा, 8 PRODUCT, 8 product.php। भाई मैं डेटा इंसर्ट कहां से कर रहा हूं, प्रोडक्ट इंसर्ट वाले पेज से। और जो लॉजिक अप्लाई करूंगा वो कहां पर करूंगा मैं, 8 product.php वाले पेज के ऊपर अप्लाई करूंगा। ये पेज बना हुआ नहीं है हमारा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिन के फोल्डर में आ जाओ, और यहां पर लाके आप क्या करोगे, अपनी एक और फाइल क्या कर लो, बना दो, किस नाम से, 8 product.php के नाम से। ठीक है, फाइल आपने यहाँ पे क्या कर ली, बना ली। चलो, अब मेन काम शुरू होता है आपकी इमेज का। अगर कोई मसला हो तो मुझे बता देगा, मैं रोक दूंगा काम। ठीक है, सबसे पहले PHP का कोड। ठीक है, क्या करना होगा मेरे को, डेटा को रिसीव करना होगा। और रिसीव करने के लिए हमने इनपुट को क्या देना पड़ता है, नेम देने पड़ते हैं। मैंने तमाम के तमाम इनपुट को नेम दिए हुए, नेम, प्राइस, स्टॉक। और इसके नाम था हमारे पास कैटेगरी ID, क्या नाम था हमारे पास, पिक। नीचे आ जाओगे, क्या नाम दिया हुआ हम लोगों ने, DSC। यानी कि आपने क्या करना होगा, इन्हीं को रिसीव करना होगा, लेकिन कब, जब मेरे पास मेरे बटन के ऊपर क्लिक हो। ठीक है, तो क्या करोगे, इफ चेक करो, क्या चेक करना है, इस सेट। ठीक है, इस सेट में क्या करो भाई, हमारे पास $_पोस्ट नाम का क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल के अंदर से आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट नाम का एक बटन मिलेगा। अगर उस पर क्या हो जाता है, क्लिक हो जाता है, तो आपने करना क्या है, अपने कुछ वेरिएबल्स को बना लो, जिनके अंदर आप क्या करोगे, अपने इनपुट का डेटा रिसीव करोगे। सबसे पहले नेम, नेम के अंदर डेटा कहां से आएगा, $_पोस्ट के अंदर जाओ, उसमें से नेम को निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से नीचे आ जाओगे, क्या कर लूंगा यहां पर आकर मैं, बताएं भाई क्या आएगा अगली चीज, प्राइस आ जाएगी। ठीक है, PRIC, प्राइस हमारे पास आ गई है। ठीक है, नीचे आ जाओगे, अगली चीज क्या है हमारे पास, STOCK, स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ, STOCK, स्टॉक हमारे पास आ गया। ठीक है, स्टॉक के अलावा और क्या चीज थी हमारे पास, और क्या चीज थी, स्टॉक के बाद हमारे पास क्या थी, DESC थी, यानी कि डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है, एक चीज और भी तो थी हमारी, क्या थी, कैटेगरी भी तो थी हमारे पास। तो मैं क्या बोल दूंगा, कैटेगरी की क्या आएगी हमारे पास, ID आएगी। और वो ID मुझे कहाँ से मिलेगी, $_पोस्ट के अंदर जाओ, वहां से आपको एक इनपुट मिलेगा जिसपे हमने नाम क्या लिखा हुआ था, गेट ID। ठीक है, अच्छा, T की जगह पर Y लिखवा दिया मैंने। ठीक है, और आखिरी चीज क्या है हमारी, पिक्चर। पिक्चर का नाम क्या दिया हुआ है हम लोगों ने, पिक नाम दिया हुआ है। यानी कि जो भी हमारे पास पिक आई वो क्या कर दो, हमारे पिक के अंदर ही दे दो। चलो चेक करते हैं इसको, इको करो। ठीक है, इको करना किसको, $नेम को। और क्या करना है हमारे को, प्राइस को। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा स्टॉक आ जाएगा, इसके अलावा कैटेगरी की ID आ जाएगी, इसके अलावा पिक आ जाएगी। ठीक है, चल चेक करते हैं मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, रिफ्रेश करते हैं पहले तो।
ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट का नाम लिखवा दिया हमने, सोप लिखवा दिया, ठीक है। चल इसकी हमारे पास प्राइस क्या आ गई है, 100 आ गई है। स्टॉक कितना आ गया हमारे पास, 45 का हमारे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है हमारे पास, चिल्ड्रन की हमारे पास क्या है, उसकी कैटेगरी है, ठीक है। इमेज हम क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज आपके पास भाई कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और मेरे पास ये वाली इमेज पड़ी है, कौन सी वाली, जावास्क्रिप्ट वाली, ठीक है। हमने अगर इसको सिलेक्ट कर लिया, ओपन करा, ओपन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब सबमिट पर जरा क्लिक तो करो। क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिली, नाम मिला, पहले सुनो, नाम मिला आपको प्रोडक्ट का, मिल गया। आपको प्राइस मिल गई, मिल गई। डिस्क्रिप्शन मिल गई। 45 स्टॉक मिल गया। कैटेगरी की आईडी मिल गई। जो नहीं मिली वो क्या चीज है, पिक्चर। तो भाई पिक्चर को मैंने क्या बोला था भाई, देखो आप उसको पोस्ट से ना तो भेज सकते हो, ना तो उसको पोस्ट से रिसीव कर सकते हो। अब भेजने के लिए हमने उसका यूज क्या करा था, एनक्रिप्शन टाइप, ठीक है। अब हम लोगों ने कुछ सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल का डिस्कस करा था, उसमें से हम कितने पढ़ चुके, 4 पढ़ चुके हैं, एक बाकी है अभी भी। कौन सा वाला बाकी है? हम्म। कौन सा वाला बाकी है भाई? 5 थे ना हमारे पास, कौन कौन से थे? एक और है, जल्दी से बताएं क्या है। याद करें, याद आ जाएगा। जितना टाइम ना ले लो, लेकिन याद कर लो। छोटा सा नाम है उसका। क्या पूछ रहे हो उससे, क्या पूछ रहे हो, क्या उससे? भाई पढ़ो दोबारा से, क्या क्या है हमारे पास, पोस्ट, गेट, रिक्वेस्ट, सेशन, फाइल्स। क्या था हमारे पास, फाइल्स था। यानी कि भाई देखो, फाइल्स जो है ना हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ, इमेजेस, वीडियोस वगैरह को रिसीव करने के लिए क्या होती है हमारे पास, यूज होती है, ठीक है। तो अब की दफा जो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिसीव करना है, वो क्या है हमारा, फाइल्स नाम का सुपर ग्लोबल वेरिएबल। आप ये देखो, मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो कौन कौन सी जगह से आ रहा है। नेम तो मुझे मिल गया था ना, ठीक है। प्राइस मुझे मिल गई थी, ठीक है। स्टॉक मिला था, ठीक है। कैटेगरी मिली थी, ठीक है। आईडी मिली थी मेरे को, ठीक है। यानी कि यहां तक का जो डेटा है वो तो मुझे मिल रहा है ना, तो भाई फिलहाल इसको कर दो कमिट। जो नहीं मिल रहा हम क्या करेंगे, पहले उस पर काम करेंगे। क्या नहीं मिल रहा था मेरे को, मेरी इमेज नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो भाई लाजिम बात है, इमेज ऐसे थोड़ी मिलेगी आपको। इमेज कहाँ से मिलेगी, $_ फाइल्स नाम के सुपर ग्लोबल वेरिएबल से मिलेगी, ठीक है। अभी देखो, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना भाई, इसको मैंने कमिट कर दिया क्योंकि ये मुझे मिल रहा है। मुझे क्या करना है, पहले अपनी इमेज की लॉजिक्स क्या करनी है, क्लियर करनी है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप अपने जरा ब्राउजर पे आ जाओ, ठीक है। हम क्या करते हैं, जरा यहाँ से आके बैक जाते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या करा, रिफ्रेश करा, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं करो, सिंपल आप क्या करो, अपनी इमेज को चेक करो कि भाई मैं अगर कोई इमेज क्या कर दूं, अपलोड कर दूं, तो क्या वो इमेज मेरे पास अपलोड होगी या नहीं होगी, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करा और सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, वो क्या बोलता है, हाँ इमेज आ गई। इमेज आ गई मेरे पास, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यानी कि भाई देखो, एरे कभी भी हमारे पास इको नहीं होता, तो भाई हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट अंडरस्कोर आर, भूल गए थी जल्दी, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, अपना जो भी डेटा आया उसको हम कहाँ से शो करवाएंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर। चेक करते हैं ऐसी क्या चीज आ गई मेरे पास, क्या वो बोल रहे एरे आया है। हमने तो क्या करा था, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को सिलेक्ट करा था, लेकिन वो बोलता है कि पिक्चर थोड़ी आपकी, आपके पास क्या आ रहा है, कंप्लीट एक एरे आ रहा है। अब चेक करते हैं भाई हमारे पास ऐसी क्या चीज है कि जो हमारे को मना कर रही है यहाँ पर डेटा लाने के लिए। बैक पे आते हैं, उसी को हम पेज को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगेन मैं क्या करूंगा, अपनी पिक्चर को पहले सिलेक्ट कर लूंगा। पिक्चर कोई सी भी लगा दो, मर्जी है आपकी। सिलेक्ट करा मैंने, सबमिट करा मैंने, क्या लिखा हुआ है, पढ़े इसको तरफ। हम्म। भाई ये देखो, वो बोलते हैं कि भाई आपके पास क्या है, एरे बना हुआ है, यानी कि एक एसोसिएटिव एरे आया है। उसका ना क्या रखा हुआ है हमारे पास, नेम। ये क्या है हमारे पास, हमारी पिक्चर का एक्चुअल नेम है, जो कि आपने क्या करा है, रिसीव करा है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है आपके पास, पिक्चर का फुल पाथ, यानी कि भाई इस पिक्चर की कंप्लीट सोर्स क्या है, ठीक है। ये भी क्या है भाई, हमारे पास हमारी पिक्चर का पूरा पाथ लिखा हुआ है। अच्छा, पिक्चर की टाइप क्या है, पीएनजी क्या है हमारे पास उसकी,
टाइप है, ठीक है। यानी कि भाई देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्लैश इमेज पीएनजी, ये क्या है हमारे पास, पीएनजी फॉर्म की पिक्चर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई मिलती है मेरे को, टेम्पररी नेम। ये टेम्पररी नेम आपको जेम ने प्रोवाइड करा है पिक्चर के लिए। और पिक्चर का साइज क्या है, केबीस के अंदर। यानी कि इतना बड़ा हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी पिक्चर को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर से जो है ना भाई, मेरे को जो चीजें चाहिए वो मेरे को सिंपल हमारा पिक्चर का नाम निकालना है, और मुझे क्या निकालना है, अपने पिक्चर का टेम्परेरी नेम निकालना है, ठीक है। बाकी जो इसमें जितने भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही है ना भाई, इसको मुझे नहीं निकालना, मुझे सिंपल क्या निकालना है, पिक्चर का नाम निकालना है, क्या निकालना है, पिक्चर का टेम्परेरी नेम निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, ब्राउजर में से निकल के क्या करो, वापस यहाँ पर आ जाओ। अब जो भी आपके पास डेटा रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, आपके इस वाले वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, ऐसा ही है, ठीक है। अब एक काम ही करो, एक और वेरिएबल बना लो, किस नाम से, पिक नेम नाम का। इसके अंदर आप क्या निकालोगे, अपनी पिक्चर का नाम निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, डॉलर पिक के अंदर जाओ, और पिक के अंदर क्या रखा हुआ है आपका, एसोसिएटिव वेरिएबल रखा हुआ है, बिल्कुल। उसमें ज्यादा निकालना क्या था, उसकी की निकालनी थी, यानी कि भाई हमारे पास की क्या बनी हुई है, नेम बनी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या होगा, एक और वेरिएबल बना हुआ किस नाम से, टीएमपी नेम, यानी कि टेम्परेरी नेम, ठीक है। उस टेम्परेरी नेम के हमारे पास की बनी हुई क्या है, पढ़े जरा, टीएमपी अंडर स्कोर नेम, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, टीएमपी अंडर स्कोर नेम, ठीक है। चल, ये काम हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जरा इको करके चेक करते हैं भाई, हमारे पास डॉलर पिक नेम, ठीक है, कोमा, और क्या है भाई हमारे पास, डॉलर टेम्परेरी नेम। क्या ये दोनों को दोनों वेरिएबल हमारे पास सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। पेज पे आ जाओ, बैक पे जाओ, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, अपनी कोई पिक्चर को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अब की दफा कोई दूसरी इमेज लेते हैं। जैसे कि भाई हमारे पास क्या है, ये वाली पिक्चर रखी हुई है, जेपीजी वाली, ठीक है। इसका नाम देख लीजिएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है नाम, डाउनलोड वन, ठीक है। हमने अगर उसको सबमिट पे क्लिक करा, और देखिए भाई हमारे पास क्या निकला, हमारा पिक्चर का एक्चुअल नाम आ गया, ठीक है, आ गया। पिक्चर का टेम्पररी नेम आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन दोनों नाम का पिक्चर कहाँ पर भेजनी है आपने, डेटाबेस में भेजनी है, नहीं, ऑल इमेजेस नाम का जो फोल्डर है ना भाई, आपने क्या करना है, पिक्चर को पहले यहाँ पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई देखो, पिक्चर को भेजने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो ना एक क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होता है, मूव फाइल के नाम से, हाँ, मूव अंडरस्कोर फाइल के नाम से होता है, लिख लेंगे खैर, ठीक है। अब वो फंक्शन करता है क्या है, आपकी पिक्चर को क्या कर देता है, आपकी उस जगह पर भेज देता है जहां पर आप उसको क्या करना चाह रहे हो, भेजना चाह रहे हो। अब मुझे बताओ कि पिक्चर को भेजना कहां पर है, किसी ना किसी फोल्डर में भेजना है, तो एक काम कर लो, डॉलर फोल्डर नाम से क्या कर लोगे, एक वेरिएबल बना लोगे। यहाँ पर क्या आएगा, आपके फोल्डर का पाथ आएगा, पिक्चर कहां पर भेजनी है हमारे, ऑल इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। ये बना हुआ कहां पर है, पहले तो आपने करना क्या पड़ेगा, अपने फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, दो दफा स्लैश, कौन सा हमारे पास फोल्डर है, ऑल इमेजेस, ठीक है। आपने क्या करना है, जो भी भाई हमारे पास क्या होंगी, पिक्चर्स अपलोड होंगी, वो हमारे इस वाले फोल्डर के अंदर क्या होंगी, अपलोड होने वाले, ठीक है। इस फोल्डर में आपने अपलोड करना क्या है, आपकी पिक्चर को, आपकी पिक्चर को, जी अब समझ क्या बोलिए आप, अच्छा ठीक है। अच्छा भाई देखें, सिर्फ मुझे लग रहा है सिर्फ हमारी यहाँ पर पढ़ रही है, बाकी मुझे कोई भी मेरी गलतियां नहीं बता रहा। अच्छा भाई आप ये देखें, ऑल इमेजेस करना मुझे भेजना किस चीज को है, अपने पिक्चर के नेम को, ऐसा ही है। जब अपनी पिक्चर भेजनी है ना भाई, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर कॉनकैटिनेट करूंगा, क्या कर दूंगा मैं, कॉनकैटिनेट कर दूंगा, क्या कर दो भाई हमारे पास, भेज दो, इस फोल्डर में क्या कर दो, भेज दो, क्या भेज दो, डॉट डॉलर हमारी पिक्चर का नेम। ये वही वेरिएबल है जहां से आपने क्या करा हुआ था, अपनी पिक्चर के नाम को रिसीव करा हुआ था। आप क्या बोल रहे हो कि भाई जो हमारे पास पिक्चर का नाम है ना, इसको आप कहाँ पर भेज दो, हमारे इस वाले फोल्डर में भेज दो। और ये फोल्डर बना हुआ कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा, ठीक है। चेक करें क्या, इमेज जाएगी वहां पर, चेक करें, चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है, ब्राउजर पे आओ। क्या, टेम्पररी नेम का बता दूं करना क्या है। फिलहाल अब एक काम ये करो कि यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो, अपनी कोई सी पिक्चर को आपने सिलेक्ट करा, ओपन करा, सबमिट पे क्लिक करा, पिक्चर क्या हो गई, चली गई, कहाँ गई आई डोंट नो। लेकिन अगर आप क्या करो, अपने फोल्डर को जाके चेक करो, पिक्चर तो यहाँ पर भी नहीं आई। हमें क्या चाहिए था, पिक्चर हमारे पास यहाँ पर आनी चाहिए थी। भाई पिक्चर को आपने अभी भेजा थोड़ी है, आपने उसको सिर्फ क्या कर दिया, उसका रास्ता बता दिया, यानी कि पाथ बता दिया है। पिक्चर को भेजने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूव अंडरस्कोर अपलोड फाइल,
क्या बोलते हो, मूव अंडरस्कोर अपलोड फाइल। ये वो पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करेगा, आपकी पिक्चर को क्या कर देगा, मूव कर देगा आपके किसी ना किसी फोल्डर के अंदर। क्या लिखा हुआ है, द फाइल अपलोड, यानी कि भाई क्या करता है, आपकी फाइल का नेम जो है क्या कर देगा, अपलोड कर देगा जहां पर आप उसको अपलोड करना चाह रहे हो। ये इस काम के लिए यूज होता है। अब वो आपसे क्या मांगता है, टोटल दो पैरामीटर मांगता है। एक, कहां से पिक्चर, कहां से आ रही है, कहां पर भेजनी है, फ्रॉम टू। तो भाई पिक्चर कहां से आई मेरी, डॉलर टीएमपी नेम। पिक्चर मुझे दी किसने, जैम ने दी थी लोकल फाइल बनाकर मेरे को। पिक्चर वहां से आई मेरी, ठीक है, कोमा। सेकंड चीज भेजनी कहां पर है, डॉलर फोल्डर, जो कि हमने उसका पाथ बनाकर रखा हुआ है। हो गया काम हमारा। अभी आपको मैं दिखा दूं भाई, देखो हमारे पास ऑल इमेजेस में कोई पिक्चर है नहीं है। चलिए ब्राउजर पे आते हैं, इसको हमने क्या करा, रिफ्रेश करा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी क्या कर लो, एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लो। जैसे कि भाई मेरे पास ये वाली पिक्चर है जेस वाली, इसमें मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा। पिक्चर का नाम भी देखिएगा, ओपन करा मैंने, सबमिट पे मैंने क्लिक करा। पिक्चर क्या हो गई, अपलोड हो गई। चेक करें, अब आई पिक्चर हमारी। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं, बैक पे आते हैं। इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपने करा क्या, दोबारा से यहाँ पर आओ, कोई और पिक्चर सिलेक्ट करो आपकी दफा। जैसे कि भाई मेरे पास क्या है, ये लोगो वाली पिक्चर है। ठीक है, हमने अगर इसको सिलेक्ट करा, सबमिट पे क्लिक करा, पिक्चर क्या हो रही है, प्रॉपर अपलोड हो रही है। आप ये देखो कितनी पिक्चर आ गई हमारे पास, लोगो वाली पिक्चर आ गई, ये आ गई। एक पिक्चर मेरे पास ये आ गई। जो जो आप क्या करोगे, डेटा अपलोड करोगे, वो कहां पर जा रहा है, आपके इस वाले फोल्डर के अंदर जा रहा है। यानी कि ऑल इमेजेस में क्या कर दो, हमारी पिक्चर का नाम, जो नाम आपने क्या करा हुआ था अपने फाइल्स के अंदर से रिसीव करा हुआ था, और लेके कैसे जा रहे हो, मूव अपलोडेड फाइल। ये क्या काम कर रहा है भाई, आपसे मांगता है आपका टेम्पररी नेम, यानी कि पिक्चर आ कहां से रही है। ये जो नाम है ये आपको आपका जेम प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि भाई आप जब पिक्चर अपलोड करो, आपके पास एक टेम्पररी नेम लिखा हुआ है, जेम अंडरस्कोर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। वो आपके पास क्या है, पिक्चर का पाथ है जहां से पिक्चर आ रही है। और पिक्चर जा कहां पर रही है, हमारे पास इस वाले फोल्डर के अंदर। और ये वो फाइल है जो कि आपके क्या कर रहा है, डेटा को अपलोड कर रहा है आपके फाइल के अंदर। अब काम हुआ हमारा, हो गया। इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अब हमारे। पता नुकसान क्या है, नुकसान ये कि भाई देखो, आप सही है अपलोड कर रहे हो पिक्चर, लेकिन अगर यही प्रोफाइल, यही हमारे पास काम कोई और बंदा भी यूज कर रहा है, क्या नुकसान होगा हमारा। नहीं, लोड का मसला नहीं है, वो तो हम बाद में मैनेज कर लेंगे। मसला ये होगा भाई, देखो मैंने अपलोड करी किस नाम से, logo1.png नाम से। आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एक पिक्चर अपलोड कर दी किस नाम से, logo1.png नाम से। अब देखो नुकसान क्या हो रहा है हमारा। मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसको रिफ्रेश करूंगा। मैं अगेन उसी पिक्चर को क्या करता हूं, सिलेक्ट करता हूं। कौन सी पिक्चर थी हमारी, लोगो वन वाली क्या थी हमारी पिक्चर थी, यही पिक्चर थी ना वो। आपने क्या करा, क्लिक करा, सबमिट कर दिया हमने। पिक्चर क्या हो गई, अपलोड हो गई। आपके हिसाब से फोल्डर में कितनी इमेज हो गई, 3। कितनी आ रही है, सेम नाम। चलो पिक्चर का नाम देख लो, पिक्चर की आप क्या कर लो, चीजों को देख लो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहां पर आता हूँ, पेज पे आता हूँ मैं। ठीक है, मैं अगर इसको रिफ्रेश करा, हम क्या करते हैं, अगेन सिलेक्ट करवाते हैं। और अब की दफा हम क्या करते हैं, अपनी कौन सी इमेज थी हमारी, ये कौन सी इमेज थी हमारी, ये जावास्क्रिप्ट वाली इमेज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी को अगेन सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, नीचे आते हैं, ये वाली इमेज है, सिलेक्ट करा मैंने, ओपन पे क्लिक करा, सबमिट करा, इमेज हो गई सबमिट। लेकिन यहां पर नहीं आई वो। हमने टोटल 4 इमेजेस को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, लेकिन पता है मसला क्या हो रहा है, पिक्चर का नाम सेम था, जिसकी वजह से पुरानी वाली पिक्चर क्या हो रही है, हमारे पास ओवरराइट हो रही है। ठीक है, तो भाई देखो, यही मसला हमारे पास क्या होता है, हमारी चीजों में आता है। तो भाई मुझे करना क्या होगा, पिक्चर का नाम चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सेम नाम से दो पिक्चर आ रही है, पहले वाली पिक्चर क्या हो जाती है, उड़ जाती है। उसकी जगह पर क्या आ जाती है, हमारी दूसरी वाली पिक्चर आ जाती है। तो फोल्डर में भेजने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पिक्चर के नेम को कोई ऐसा नाम जनरेट करना पड़ेगा जो कि क्या होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब पिक्चर का हम नाम कैसे चेंज करें, तो आप क्या करो, यहां पर आके अपना एक और क्या कर लो, वेरिएबल डिक्लेयर कर दो किस नाम से, न्यू